लर्निंग विथ अवधेश में स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार एटमोलॉजी। आइए देखते हैं शब्द वर्ड। एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, दिनेश, किताब आदि। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति या उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 2 व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। आइए देखते हैं नंबर 1 उत्पत्ति, उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तत् धन सम अर्थात उसके समान, अर्थात अपनी मूल अवस्था के शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना। हिंदी का मूल भाषा संस्कृत है, अतः जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं, जैसे कोकिल, ग्राहक, नासिका, निर्गुण, दुग्ध, चंद्र, नयन, स्वर्णकार, स्मरण, अमूल्य, अक्षर, धर्म, आम्र, कुंभकार आदि। नंबर 2 तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के रूप में आए शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में हम देख लेते हैं अंतर। सत्य को सच कहते हैं, प्रस्तर को पत्थर, शिक्षा को शिक्षा, गृह को घर। और आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को रूप में आलस्य को आलस, यश को जस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ग्राम को गांव, मयूर को मोर। इस प्रकार से विभिन्न एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। जो शब्द ना तो संस्कृत से लिए गए हैं और ना ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, परंतु जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, थैला, गिड़गिड़ाना, टिमटिमाना, रोटी, पेटी आदि। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी जात के आगमन के साथ साथ उनकी भाषा, सभ्यता और संस्कृति भी आती है। ये शब्द विदेशी भाषाओं के होने के कारण विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी जातियों की भाषा के अनेक शब्द हिंदी के संपर्क में भी आ गए। इन भाषाओं में अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, चीनी, यूनानी आदि हैं। अंग्रेजी शब्द जैसे डॉक्टर, जज, पुलिस, स्कूल, पेन, पेंसिल, मोटरसाइकिल, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी शब्द अमीर, जिला, किताब, वकील आदि, ये सब अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द क्या है, आदमी, खंजर, बाग, गुलाब, बर्फ आदि। तुर्की शब्द चाकू, कैंची, कुली, कालीन, तोप आदि। यूनानी शब्द टेलीफोन, डेल्टा आदि। चीनी शब्द तूफान, चाय, पटाखा आदि। नंबर 2 आते हैं, देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण को बनावट का वर्गीकरण आधार भी कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे घर, घर, घोड़ा, घोड़ा, आदमी, आदमी आदि। नंबर 2 यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, रसोई घर, रसोई धन, घर, प्रगति, प्रधन, गति, सुपुत्र, सुधन, पुत्र। अगला है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द सार्थक खंडों के बोध होते हैं तथा अपने मूल अर्थों का बोध कराने के साथ साथ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम धनालय, हिम बर्फ, आलय घर, चिड़ियाघर माने चिड़िया धन घर, चिड़िया माने पक्षी, घर माने आवास, जलज, नीरज, निशाचर, चारपाई आदि। अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य रचना में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पुस्तक, वृक्ष, घर, लड़का, हाँ, ना, जाना आदि। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे एकार्थी शब्द। एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ वाला ऐसे शब्द जिसका प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, घर, पिता, कलम आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के 1 से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, हाथ, गोला, ओला, किरण, टैक्स, राशि, समूह, मेघ, मेष, वृक्ष, अंबर, आकाश, वस्त्र, बादल, विशेष या एक सुगंध। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आंख, अक्ष, चक्षु, चश्म, दृक्, नयन, नेत्र, लोचन, सभी का मीनिंग क्या होता है, आंख होता है। पर्वत, अचल, आद्य, कूट, गिर, मेरु, शैल, पहाड़, भूधर, इन सब का अर्थ क्या होता है, पर्वत ही होता है। नेक्स्ट है विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विपरीत अर्थ या भाव वाले शब्दों को एक दूसरे का विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रिक्त का पूर्ण, न्यून का अधिक, अतीत का भविष्य। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द,
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दूध, रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी। इसमें ऊध वोटी वाय वानी निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ कभी कभी वाक्यों में सार्थक हो जाते हैं। जैसे अरे भाई कुछ रोटी वोटी खाई या नहीं। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑफ फंक्शन। रूपांतरण अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन अथवा विकार होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे बच्चा, बच्चे, तू, तेरा, तेरी, तुझे, तूने, मैंने आदि। अब इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। घोड़ा, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। लड़की का, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। और सर्वनाम क्या होगा? वह, वे, उसने, उसे, उसको। आप, आपका, आपके, आपकी, आपको। विशेषण क्या होगा इसमें? मोटा, मोटा, मोटे, मोटो। क्रिया क्या होगी? आया, आए, आएंगे। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ओह, वहां, अरे, नित्य आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण तेज, आज, कल, शीघ्र, कभी, हाँ, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आदि। ये सारे क्रिया विशेषण होते हैं। संबंध बोधक क्या होते हैं? सामने, आगे में से, पर, बिना, साथ, सहित आदि। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? व, यौम, और, तथा, अथवा, या तो, की, किंतु, परंतु, अर्थात आदि। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? ओ, हो, वाह, आहा, हाय, ओ, छी, धत, चुप आदि। तो दोस्तों ये था मेरा पार्ट 3 हिंदी का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।